इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट एंड जावा में दोनों लैंग्वेज पे स्टार पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। लूप एंड इफ इल्स कंडीशन कैसे यूज़ करना है, किस टाइम यूज़ करना है, सही तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, इसको समझने के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सी स्टार्स हैं, लाइक मेरे पास अभी 8 क्वेश्चन हैं हमारे पास, राइट। स्टार पैटर्न का ये ईजी वाला, देन राइट ट्रायंगल पैटर्न, इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल पैटर्न, लेफ्ट ट्रायंगल, इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल, पिरामिड, डायमंड एंड होलो स्क्वायर पैटर्न, राइट। इन सबको हम स्क्रैच से बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर लॉजिक कि ऐसा लॉजिक अगर लगाएं तो क्यों लगाएं, या फिर इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंट लॉजिक लग सकता है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कि स्टार पैटर्न है ये बनाते हैं। देखो ये स्टार आपको जो दिख रहा है ना, आप इसमें खुद सोचो कि अगर मुझे इसको बनाना है, अभी हम जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे, देन सभी को जावा में भी बनाएंगे, ओके। अगर मुझे इसको बनाना है तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा? पहले तो मुझे ये देख के लग रहा है कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि लेट रोज सपोज 5 है, तो लेट कॉलम्स इक्वल टू 5 बोल सकता हूँ मैं, राइट। नंबर्स ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो यहाँ इक्वल है, ओके। अगर मैं स्टार का जो पैटर्न है उसको ध्यान से देखूँ तो मुझे ये पता चलता है कि मुझे एक लूप तो लगाना पड़ेगा ताकि मैं पूरे रोज़ में ट्रैवर्स कर सकूँ, पूरे रोज़ को बना सकूँ, 1 से लेके n तक, राइट। मतलब 1 से लेके जितने नंबर दिए गए रोज़ दिए गए वहाँ तक, ओके। अच्छा, उसके बाद चलो ठीक है, पहले ये लूप लगा लेते हैं हम कि फॉर लूप लगाएं। लेट आई इक्वल टू 0 to 1 ले लेते हैं, 1 कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, इज लेस देन इक्वल टू रोज, राइट, ओके। ये क्या करेगा? ये मुझे जितना रो चाहिए ना उतना रो तक तो एक्चुअल में ट्रैवर्स करा देगा। अगर मैं यहाँ कंसोल करा दूँ, कुछ कंसोल डॉट लॉग स्टार भी करा दूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास जितने हमारे नंबर्स ऑफ रो है ना उतने जगह में स्टार प्रिंट करा के दे देगा, ओके। देखो ठीक है, मतलब इससे मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे जितने रोज चाहिए उतना रोज तो मैं ट्रैवर्स कर लूँगा। अगर मैं यहाँ कुछ भी प्रिंट ना कराऊँ, सिंपल एक स्पेस प्रिंट करा दूँ, तब भी काम बन जाएगा मेरा, ओके। देखो मेरा जो टर्मिनल का जो लिखा हुआ है नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस एंड दूसरा वाला, उसके बीच में अंतर है, मतलब वो 5 स्पेस एक्चुअल में प्रिंट किया हुआ है जो कि हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने स्टार प्रिंट करा के दिखाया था। इट मीन्स मैं नंबर ऑफ रोज तक तो आ जाऊँगा जितना मुझे चाहिए। अच्छा, मैं जब नंबर ऑफ रो तक मैं ट्रैवर्स कर लिया, उसके बाद एक्चुअल में मुझे मेन काम करना है, जो कि एक कॉलम पे जो स्टार प्रिंट कराने हैं ना वो सभी पकड़ना है, ठीक है। देखो मैं अगर ये जो लाइन नंबर 3 है यहाँ पर इस रो पे हूँ, तो मुझे कॉलम्स में क्या चाहिए? ये 5 स्टार चाहिए, ये 5 स्टार मुझे कंसोल कराने हैं, ठीक, ओके। जब मैं दूसरे रो पे आऊँगा तो मुझे अगेन 5 स्टार कंसोल कराने, तो मुझे एक्चुअल में हर कॉलम के लिए मुझे एक वैल्यू बनाना है और उसको हर रो में डालते जाना है, ओके, ठीक है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए भी मुझे एक लूप चाहिए, इसके लिए भी मुझे एक लूप बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, हर एक रो के लिए जितना स्टार मुझे चाहिए उतना कंसोल कराने का काम करेगा, राइट। तो इसके लिए भी मुझे एक लूप चाहिए होगा, तो उसके लिए भी एक लूप बनाते हैं अंदर में। लेट जे इक्वल टू 0 कितना चाहिए मुझे? इसमें भी जितने नंबर्स ऑफ कॉलम है ना उतना ही चाहिए मुझे। नंबर ऑफ कॉलम 5 है, मुझे हर रो पे 5 स्टार चाहिए, राइट, ओके। तो मैं सिंपल ये कर सकता हूँ, कॉलम्स, तो इससे क्या हुआ? जब i का वैल्यू 1 हुआ, जब i का वैल्यू 1 होगा, इस पोजीशन पे होगा, तो मेरे पास एक और उसके अंदर लूप चलेगा। जब मैं i इक्वल टू 1 में यहाँ आऊँगा लाइन नंबर इसमें, तो मुझे क्या चाहिए? 5 स्टार चाहिए, तो यहाँ पर j का वैल्यू 0 से लेके 5 तक होगा, जो कि 5 स्टार प्रिंट करने के एक्चुअल में काम करेगा, ठीक, ओके। जब i का वैल्यू 2 हुआ तो मेरा जो प्रोग्राम है यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी मुझे 5 स्टार प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर ये जो लूप है ये फिर से स्टार्ट होगा, 0 से लेके नंबर ऑफ कॉलम तक जाएगा, जो कि है ये फिर 1 कर देते हैं क्योंकि हमने इक्वल टू लगाया हुआ है, राइट। तो नंबर ऑफ कॉलम क्या है 5, तो 5 तक ये फिर जाएगा और 5 स्टार फिर प्रिंट करेगा। जब i का वैल्यू 3 हुआ, जब यहाँ पास मेरा एक्चुअल में प्रोग्राम आएगा, इसके अंदर जब घुसेगा i इक्वल 3 के लिए,
तो मुझे इस समय कितना स्टार प्रिंट कराने हैं, इस समय भी मुझे 5 स्टार प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ अगेन एक लूप चलेगा इसके इस कॉलम के रिस्पेक्ट में कि इस रो के रिस्पेक्ट में कि यार j=1 से लेके नंबर ऑफ कॉलम तक मुझे स्टार ला के दे। ओके, तो मेरा एक्चुअल में जो आंसर होगा ना, लेट स्टार्स, या फिर हम कर सकते हैं कि लाइक रोज, एक रोज का जो एक्चुअल में वैल्यू होने वाला है वो क्या होने वाला है, स्टार्स इन दिस रोज। ओके, ये एम्प्टी है। जब ये आया, जब हमारा नेस्टेड वाला लूप चलेगा तो मुझे एक से लेके नंबर ऑफ कॉलम तक स्टार प्रिंट कराने, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार इन दिस रो में ऐड कर सकता हूँ एक स्टार प्लस स्पेस। ओके, ठीक है। अब इसको मैं कंसोल कराता हूँ। अब इसको मैं कंसोल करा देता हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट इट विल गिव। मेक सेंस? आगे हमारे पास हमें जो स्टार चाहिए थे वो आ गए, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन था, ये तो इजी था क्योंकि हमें जितने नंबर ऑफ रो है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम दिए हुए हैं और उतना ही एक डिब्बा में मान लो हमें स्टार कंसोल कराना है, तो ये इजी था, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और आपको क्लैरिटी आएगा कि हाँ और क्या 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 चीज़ें हम कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है राइट ट्रायंगल पैटर्न, इसको हम कमेंट कर देते हैं। रोज एंड कॉलम्स को रहने देते हैं, राइट। इसको हम टॉप लेवल पे ले जाते हैं। ओके, अब हमें चाहिए राइट ट्रायंगल पैटर्न। देखो ये जो ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल पैटर्न, इसको जब देखोगे तो आपको क्या लग रहा है, हमें फिर से एक लूप तो लगाना पड़ेगा कि जो एक से लेके नंबर ऑफ रोज तक आए। तो उसके लिए हम फिर से तुरंत लगाते हैं, लेट i = 1, i लेस देन रोज। ओके, ठीक है। ये क्या करेगा, एक से लेके नंबर ऑफ रोज तक हमको तो ट्रैवर्स करा के दे देगा। वहाँ पर एक्चुअल में कॉलम्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर रो के लिए हर कॉलम का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये हमें यहाँ लॉजिक लगाना है, ठीक। हमें क्या चाहिए, अगर मैं लाइन नंबर 22 में जब i = 1 होगा तो ये लाइन नंबर 22 के लिए आएगा। यहाँ जब i का वैल्यू 1 हुआ तो मुझे कितना स्टार चाहिए, 1 स्टार चाहिए, ठीक है। ओके, जब लूप अगेन दोबारा चलेगा, जब i का वैल्यू इंक्रीज होगा, राइट, तो i का वैल्यू यहाँ आएगा। i का वैल्यू 2 हुआ तब मुझे कॉलम में कितने स्टार चाहिए, 2 स्टार चाहिए। ओके, जब i का वैल्यू 3 हुआ तो मुझे कितना स्टार चाहिए, 3 स्टार चाहिए, ठीक है। जब i का वैल्यू 4 होगा तो मुझे कितने स्टार चाहिए होंगे, 4 स्टार चाहिए होंगे। ओके, जब i का वैल्यू 5 होगा तब मुझे कितने स्टार चाहिए, 5 स्टार चाहिए। इट मीन्स कि जितने बार जितना i का वैल्यू है वहाँ तक हमें जाना है और उतना ही स्टार कंसोल कराना है। ओके, ठीक है। देखो अब मैं ये करूँगा, यहाँ पर फिर से हम ये लिख सकते हैं, सेम नाम से हम यहाँ वेरिएबल बनाएंगे। ओके, एम्प्टी है, हमें लूप तो लगाना है। अब लेट j = 1 से चले गए, कहाँ तक जाएगा, j कहाँ तक जाएगा, j एक्चुअल में हमें कितने स्टार प्रिंट कराना है, डिपेंड करता है i के वैल्यू पे। i का वैल्यू जितना होगा उतना ही हमें स्टार प्रिंट कराना है। तो i का वैल्यू अगर j लेस देन इक्वल टू i कर दूं मैं, तो 1 से चलेगा i तक। मेक सेंस? ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, स्टार्स इन दिस रो स्टार डाल देते हैं, राइट। यानी हम कंसोल करा देते हैं फिर से। राइट, तो अब इसको हम चलाएं तो ये आ गया हमारे पास। ओके, एक कम क्यों आ रहा है, हमें तो 5 चाहिए था, ये 4 तक आ रहा है बिकॉज हमने i का वैल्यू को लेस देन रोज दिया हुआ है, जबकि हमें इक्वल टू, अगर इसको 0 दूँ तब मैं लेस देन कर सकता था, राइट। ओके, अब अगर हमें स्पेस भी देना है यहाँ तो वही दे सकते हैं और ज़्यादा क्लियर दिखेगा हमें। ओके, राइट, आगे हमारा राइट ट्रायंगल पैटर्न जैसा हमने बोला था वैसा हमने बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल पैटर्न बनाना है हमें। पहले इसको हम फिर से कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल पैटर्न बनाना है। ये जो ट्रायंगल है हमारे पास इन्वर्टेड वाला, इसमें फिर से हम सेम लॉजिक देखेंगे कि क्या दिक्कत है। देखो एक लूप तो अगेन लगेगा जो कि मुझे पूरा रोज तक लाने में मदद करेगा, तो उसमें फिर हम एक लूप लगा देते हैं, i लेस देन
इक्वल टू रोज तक जाएगा। ये नंबर ऑफ रोज तो ले आएगा मेरे पास, ठीक है, जितना रोज चाहिए वहाँ तक तो ले आएगा। बट उस पर्टिकुलर उस रोज के रिस्पेक्ट में, हर एक रोज के रिस्पेक्ट में मुझे जो कॉलम्स की वैल्यू चाहिए वो मैटर करता है। तो यहाँ आप क्या लॉजिक लगाओगे? आप वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्या कर सकते हैं। देखो, अगर मेरा आई का वैल्यू 1 है, राइट, आई का वैल्यू 1 है, तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। जब आई का वैल्यू 2 हुआ तो जो स्टार है जो पास, वो 5 से 4 हो गया। मतलब आई का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है मुझे नंबर ऑफ स्टार्स वैसे वैसे कम कराते जाना है। मेक सेंस? तो यहाँ हम हल्का सा मैस यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे हम कि पहले तो वही वेरिएबल ले लेते हैं, स्टार इन दिस रो, ठीक है। यहाँ जो लूप लगेगा, अगर मैं लेट जे इक्वल टू समथिंग कुछ लूँ, जे इक्वल टू मैं अगर 1 ले लूँ, तो 1 से लेके वो कितना स्टार प्रिंट करेगा? कितना स्टार प्रिंट करेगा? नंबर ऑफ रोज तक या नंबर ऑफ कॉलम तक स्टार प्रिंट करेगा। बट यहाँ कैच है, जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ेगा वो जो स्टार्स है उस वैसे वैसे वो कम होते जाएंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ जे शुड बी लेस देन इक्वल टू कॉलम्स का जो वैल्यू है उतना तो स्टार चाहिए मुझे, बट उसमें से भाई आई हटा देना। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा मुझे स्टार वैसे वैसे कम करते जाना है, राइट? ओके, अब इसको कराते हैं हम, एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। मान लेते हैं आई का वैल्यू 1 हुआ तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पास आएगा, ठीक है। जे का वैल्यू 1 से स्टार्ट होके कॉलम माइनस आई तक जा रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉलम राइट नाउ? 5। ओके, 5 में से 1 जाएगा, 4 आएगा। जे का वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 4 तक जाएगा, बट यहाँ पास हमें पूरा इसको 0 से स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ लेस देन 4, तो 0 1 2 3 4, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टार 5 आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो अब एक्चुअल में यहाँ पर हम इस पे ऐड करते हैं स्टार, एंड यहाँ हम फाइनली कंसोल करा देते हैं। ओके, लेट्स रन दिस। मेक सेंस? जैसा हमें चाहिए था वैसा हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। कूल। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट ट्रायंगल पैटर्न। ये क्या होता है देखो। अब वीडियो को हर क्वेश्चन के पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको पता चल सके कि हाँ आप कितने अच्छे हो लूप में एंड इफ इस कंडीशन को लगाने में। ओके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, फिर से नंबर ऑफ रो तक आने के लिए मुझे एक लूप तो चाहिए होगा। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं जब इसके अंदर आऊँगा तो मुझे फिर से ये पता चलेगा कि यार जब आई का वैल्यू 1 हो रहा है ना तब मुझे एक ही स्टार चाहिए। जब आई का वैल्यू 2 हो रहा है ना तो मुझे 2 स्टार चाहिए। जब आई का वैल्यू 3 हो रहा है तो मुझे 3 स्टार चाहिए। तो नंबर्स ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आई। ओके, तो ये चीज़ हमने कहाँ किया था? देखो, ये चीज़ हमने कहाँ किया था? यहाँ पर किया था, ठीक। तो इसको सिंपल सा कॉपी पेस्ट करते हैं पहले तो, फिर बताता हूँ यहाँ पर जो कैच है वो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ हमने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, ये कर दिया। अच्छा, इसको अगर मैं चलाऊँ अभी, ओके, हमने कंसोल नहीं कराया, राइट? सो कंसोल भी कॉपी कर लेते हैं एंड दैट्स इट। ओके, लेट्स रन दिस। देखो, हमारे पास क्या आ रहा है? राइट ट्रायंगल पैटर्न आ रहा है, बट मुझे तो लेफ्ट वाला चाहिए था। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो वैल्यू है ना स्टार्स इन दिस रो, ये तो ठीक है, मुझे इतना स्टार चाहिए, बट इधर जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, इधर ये यहाँ नहीं चाहिए मुझे, इसके पहले चाहिए, इसके पहले चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? इसके पहले एक और लूप बनाऊँगा जो कि स्पेस सेट करने का काम करेगा। तो मैं पहले तो इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि क्या करना है। ये स्टार तो ऐड कर देगा जितना मुझे चाहिए, मुझे बट स्पेस भी ऐड कराना है, मुझे ये वाला स्पेस ऐड कराना है, ठीक है। ये 2 स्पेस है ना, 1 2, ठीक है, 2 स्पेस ऐड कराएंगे। एक स्पेस एक्चुअल में स्पेस के लिए और एक स्टार और स्टार के बीच में स्पेस देने के लिए। बट इसका लॉजिक क्या होगा? ये देखो, जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा
वैसे वैसे मेरा जो स्पेस है ना ये भी कम होते जाएगा, वैसे वैसे मेरा ये जो स्पेस है ये भी कम होते जाएगा, राइट। और ये चीज़ अभी हमने कहाँ किया था, स्टार के केस में, ये चीज़ हमने अभी यहाँ किया था कि आई का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा स्टार का वैल्यू वैसे वैसे कम होते जाएगा, राइट। ओके, तो सेम इस चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ क्या, इस चीज़ को सेम को मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ क्या स्टार्स के केस में। देखो इसको फिर से कमेंट आउट करते हैं हम, एंड ये जो स्टार है ना, स्टार को हटाते हैं और स्पेस ऐड कर देते हैं। ओके, ये क्या करेगा, ये नंबर्स ऑफ स्पेस ऐड करेगा उस पर्टिकुलर के। लेट्स रन दिस, देखो ओके, हमें जो चाहिए था वो आ गया, एक्सेप्ट। ओके गुड। अच्छा, अब हम सेम टाइप का जो राइट इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल पैटर्न देखे थे, ऐसे ही हम लेफ्ट ट्रायंगल देखेंगे। अभी हमने जो बनाया ना, जो 2-3 क्वेश्चन किए, यही यूज़ करके हम बाकी के क्वेश्चन करने वाले, सीरियसली, राइट। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए बेस का जो 1-2 चीज़ें ना ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो आप बाकी चीज़ें कॉपी पेस्ट करके बना दोगे पैटर्न वाले में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है। अब ये फिर से हम कमेंट करते हैं इसको, एंड अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, देखो नंबर ऑफ आई, जब इसके लिए फिर से यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुझे एक लूप चाहिए। ओके, ये लूप फिर लगा देते हैं हम, आई लेस देन इक्वल टू रोज तक चलेगा। ओके, अब देखो आई का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, यहाँ आएगा तो मुझे क्या चाहिए, स्टार, मुझे 5 का 5 चाहिए, ठीक है। जैसे आई का वैल्यू कम होते जाएगा, सॉरी आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा, मेरा स्टार का वैल्यू कम होते जा रहा है। ओके, बट स्पेस अगेन यहाँ ऐड होते जा रहा है। तो सेम चीज़ें भी हमने जो पिछले क्वेश्चन में की है ना, वही चीज़ें हम यहाँ भी करने वाले हैं। जैसे जैसे मेरा आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा, वैसे मेरे से मेरा स्पेस बढ़ते जाएगा, बट स्टार कम होते जाएगा। तो हमने अभी कहाँ देखा था, कौन सा केस देखा था कि जैसे जैसे हमारा आई बढ़ते जाएगा तो स्टार कम होते जाएगा। देखो यहाँ तो स्टार बढ़ते जा रहा है, यहाँ भी बढ़ते जा रहा है, यहाँ ये केस देखा था हमने कि जैसे जैसे मेरा आई का वैल्यू बढ़ते जा रहा है स्टार कम होते जा रहा है। ओके, यही चाहिए हमें यहाँ पर, जैसे जैसे मेरा आई बढ़ते जा रहा है स्टार कम होते जा रहा है। तो राइट इन्वर्टेड राइट में भी जो हमने लॉजिक लगाया है स्टार के केस के लिए, यही सेम चीज़ें छाप देते हैं हम लोग फिर यहाँ पर। ये क्या करेगा, जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ा, जैसे जैसे मेरा आई का वैल्यू बढ़ा, वैसे वैसे मेरा स्टार कम होते जाएगा, ठीक है। ओके, मेक सेंस, ठीक। अच्छा, बट इसके पहले मुझे एक चीज़ और करना पड़ेगा कि जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ रहा है स्टार तो कम हो रहा है, जो कि ये मैनेज करेगा, ये वाला लॉजिक। बट मुझे स्पेस भी तो ऐड करना है, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, राइट। तो एक और हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें अब ये चेक करते हैं कि जैसे जैसे स्टार आई का वैल्यू बढ़ रहा है तो वैसा कौन सा केस है जिसमें स्टार बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जब स्टार बढ़ते जा रहा है उसको सेम को यहाँ चिपका देंगे और उसकी जगह में स्पेस डाल देंगे यार। ओके, तो क्या है, जैसे जैसे मैं आई का वैल्यू बढ़ा स्टार का वैल्यू यहाँ बढ़ रहा है, सेम चीज़ को हम यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं एंड वहाँ पर जाके स्टार की जगह स्पेस ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। ओके, यहाँ पर हम स्टार की जगह स्पेस ऐड कर देते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक बार कोड को फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि क्या हमने जो किया वो सही हो रहा है कि नहीं। चलाने के पहले एक बार और अगेन देख लेते हैं। देखो आई का वैल्यू जब 1 हुआ, 1 से 5 तक तो जाएगा। ओके, जब 1 हुआ तो क्या हो रहा है, जे का वैल्यू 1, जे इज लेस देन। ओके, तो एक स्पेस ऐड हुआ, क्या हमें ये चाहिए, क्या स्टार्टिंग में स्पेस चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो हम क्या इसको लेस देन ही कर दें, तो 1 के लिए तो चलेगा ही नहीं फिर। ओके, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। जैसे ही स्पेस ऐड किया उसके बाद मुझे स्टार भी ऐड करना है। ओके, तो जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू कॉलम्स, कॉलम्स का वैल्यू क्या है 5 में से मैं अगर 1 घटाऊं तो 4 आएगा और 0 से 4 तक स्टार प्रिंट करेगा, दैट्स ओके। तो इट विल रन जो हम चाहते हैं वैसा। ओके, पहले क्लियर कर देते हैं एंड देन फाइनली रन। ओके, वी आर नॉट कंसोलिंग एक्चुअली हियर, तो लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट। ओके ओके, जो हमें चाहिए था इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल वो हमें मिल गया।
राइट, ओके दैट्स गुड। ओके सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ पिरामिड पैटर्न। हमारे पास अभी पिरामिड पैटर्न है, डायमंड पैटर्न एंड हॉलो पैटर्न। हमने मेन जो इंपॉर्टेंट था वो कर लिया, और ये बाकी ये जो चीज़ है ये है और ये हॉलो, ये पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए हुए ना इसी से रिलेटेड में बन जाएंगे, ज़्यादा हमें कोड नहीं करना पड़ेगा। तो इसको फिर से हम कमेंट करते हैं। ओके ओके अब हम बनाते हैं पिरामिड पैटर्न। अच्छा, ये जब क्वेश्चन को आप देखोगे पिरामिड पैटर्न, इसमें आपको एक चीज़ पता चलेगा कि हमने जो ट्रायंगल वाला पैटर्न किया था ना यहाँ से यहाँ तक वाला, ये चीज़ वाला, ये हो गया, ये क्या है, ये किस तरीके का दिख रहा है, ये काइंड ऑफ लेफ्ट ट्रायंगल दिख रहा है, राइट, एक काइंड ऑफ लेफ्ट ट्रायंगल दिख रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट ट्रायंगल का पूरा कोड वहाँ छापना पड़ेगा। ओके, जब छापेंगे तो हमें ये तो मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें राइट ट्रायंगल, जो हमने राइट ट्रायंगल किया है इसका कोड छाप देंगे। तो बस ये दोनों कोड हमें हेल्प करेगा ये पिरामिड बनाने में। तो पहले हम लेफ्ट ट्रायंगल का कोड को कॉपी करते हैं। तो पहले अच्छा, स्टार्टिंग में क्या है, टॉप से लेके नीचे तक आने तक मुझे एक लूप तो चाहिए, तो पहले वो हम इस तरह से बना देते हैं, फॉर 1 ही ले लेते हैं इसको, ठीक है, लेस देन इक्वल टू रोज। मुझे क्या है, पहले लेफ्ट ट्रायंगल का कोड को छापना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, लेट्स कमेंट आउट दिस ऑल। अब इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में ये दे रहा है। ओके ठीक है, मतलब ये जो आधा भाग है ये तो हमें मिल गया, ठीक है, हमने कुछ भी कोड नहीं किया, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया लेफ्ट ट्रायंगल। अब मुझे एक्चुअल में राइट ट्रायंगल भी चाहिए। तो ये जो कंसोल करा रहा हूँ ना मैं, इसके पहले मुझे एक और लूप लगाना पड़ेगा, और वो लूप क्या होगा, राइट ट्रायंगल पैटर्न का, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ से, आप अगर यहाँ गौर करोगे, ये देखो ये जो भाग है इसको मैं राइट ट्रायंगल पैटर्न तो बोल सकता हूँ ना। तो बस इसको मैं ले आता हूँ राइट ट्रायंगल पैटर्न से कोड को उठाकर, ठीक। क्या है, एक लूप है ये वाला, ये क्या करता है, ये हमने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या करता है, बस हम यहाँ यूज़ करेंगे। ओके सो इसको कमेंट आउट कर देते हैं पहले, कंट्रोल एस। ये क्या करेगा, j = 1, बट अच्छा एक बार कोड रिव्यू करते हैं दोबारा। यहाँ तक तो हमने पता चला कि हाँ इट्स वर्किंग परफेक्टली, ठीक है, हमें वैसा स्टार मिल रहा है। हमें बस क्या चाहिए, इधर इस साइड भी स्टार चाहिए, लाइक दिस, ठीक है, यहाँ ये जो बन रहा है, इस साइड भी स्टार चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पहले बात, अगर i का वैल्यू 1 है तो मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे स्टार चाहिए नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इक्वल टू था उसको हटा सकता हूँ क्या, तब मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। ओके, कंट्रोल C एंड इसको रन करते हैं। ओके कूल, हमारा आंसर आ गया जैसा हमें चाहिए था, जो पिरामिड पैटर्न हमें एक्चुअल में चाहिए था वो आ गया हमारे पास, परफेक्ट, ठीक है। ओके, अब इसको कमेंट करते हैं और अब हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमंड पैटर्न। हमारे पास 2 पैटर्न और बचे हुए, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, डायमंड पैटर्न क्या है, जो हमने पिरामिड पैटर्न किया हुआ है वही है यहाँ तक के केस में। देन एक और लूप लगाएंगे जो डायमंड पैटर्न का उल्टा है, ठीक है। ओके, ये करते हैं एक बार। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो पूरा का पूरा कोड छापते हैं पिरामिड पैटर्न का, फिर उसके बाद पिरामिड पैटर्न को उल्टा करने का सीखेंगे कि कैसे इस पूरे कोड को हम उल्टे तरफ से भी ला सकें। तो कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V। ओके क्लियर। ओके, अब मुझे इसको उल्टा करना है, तो मैं बाहर में एक और लूप लगा देता हूँ जो क्या करेगा, इसको उल्टा करने का काम करेगा। ओके ठीक है, तो एक बाहर में एक और लूप लगाते हैं हम लोग, जो क्या करेगा, सेम, मतलब 1 ही रखते हैं इसको, नंबर ऑफ रो तक तो जाएगा, मतलब 5, अगर नंबर ऑफ रो 5 है तो यहाँ एक्चुअल में 10 लाइन बन रहे हैं, तो हम पहले 5 के लिए तो हमने बना चुका है ऑलरेडी, अब नेक्स्ट 5 के लिए बना रहे हैं, तो सेम कंडीशंस यूज़ करेंगे। ओके, ये क्या करेगा, अगले 5 लाइन तक ट्रैवर्स करने में मदद करेगा,
ओके। अच्छा अब ध्यान से देखो, हमने जैसे इसके लिए कोड को कॉपी पेस्ट किया था ऊपर से, क्या इसके लिए नहीं कर सकते हम? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसमें आप देखोगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है? देखो कौन सा पैटर्न दिख रहा है? ये इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल दिख रहा है, राइट? इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल दिखा, तो इसका कोड को क्या मैं यहाँ कॉपी नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। सो लेट्स डू इट। इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल, इसका जो कोड है इसको कॉपी करते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही कर लेते हैं, क्योंकि हम बाहर में अलग से लूप बनाए हुए हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको रन करके देखते हैं एक बार कि एक्चुअल में हमें आ क्या रहा है। देखो हमारा जो आंसर होगा ये ना एक आगे निकल गया, तो हमें इसको ना थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, हमारे लॉजिक में हल्का सा चेंज करना पड़ेगा कि यार ये पास तक तो आ चुका था ऑलरेडी। अब हमें नीचे में ना 4 ही चाहिए, मतलब यहाँ से चाहिए था, यहाँ से, नॉट ये वाला। ठीक है, मतलब हमें नंबर ऑफ रोज को एक कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या इसको लेस देन कर दूँ, इक्वल टू की जगह मैं लेस देन कर दूँ तो चल जाएगा क्या? नहीं चला। देखो हमें वो कम नहीं करना है, हमें देखो लास्ट वाला एक कम हो गया, तो मतलब ये तो चिल है। ठीक है, मतलब ये करना पड़ेगा, रो तो कम करना पड़ेगा, लेकिन स्टार के केस में कुछ दूसरा सीन करना पड़ेगा। चेक करते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। लेट जे इक्वल टू आई है, जे लेस देन आई तक चला, पहले वो स्पेस एड करेगा। ओके, हमें क्या चाहिए? हमें पहले बार से ही स्पेस डालना है। ओके, पहले बार से स्पेस डालना है। तो अगर जे का वैल्यू 0 हुआ और कॉलम में 5 माइनस 1 विच इज़ 4, तो 0 to 4 जा रहा है, 0 to 4 जा रहा है। तो यहाँ बस 0 एंड क्या 0 छोटा है इक्वल है 4 की? यस, ये छोटा है इक्वल है। ठीक है, ओके सॉरी, वी आर नो एक्चुअली मुझे नीचे में चेंज करना था ना। ठीक है, यहाँ जो हमने चेंज किया अंडू कर देंगे इसको। कंट्रोल एस। ओके ठीक है, हमें चेंजेस ना यहाँ करना है, यहाँ पर। ठीक है, आई इक्वल टू 1 से रोज तक तो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। देन जे इक्वल टू 1, हमें जो ये जो कंडीशन है ना, देखो यहाँ पर हमारा कंडीशन फेल हो रहा है। जे इक्वल टू 1 एंड 1 इज लेस देन 1, नहीं, राइट, 1 इज नॉट लेस देन 1, तो इसलिए ये स्पेस प्रिंट नहीं कर रहा है वहाँ पर। ओके, तो ये कंडीशन को हमको हल्का सा भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं j इज़ लेस देन इक्वल टू 1 करूँ तो ये स्पेस तो दे देगा, और यहाँ पर जो इक्वल टू था उसको मैं करूँ तो एक स्टार कम होगा और एक स्पेस ज़्यादा ऐड होगा। तो लेट्स ट्राई दिस। ओके, परफेक्ट। इज इट वर्किंग? नो, इट्स नॉट वर्किंग। आई थिंक हमें चाहिए था यहाँ से यहाँ तक, बट ये यहाँ रहा है यहाँ से यहाँ तक। ओके, मतलब ये अभी भी स्पेस नहीं ऐड कर रहा है। ठीक है, इसको अगेन देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। लेट आई इक्वल टू 1, जब ये 1 में था यहाँ पर, तो स्टार्स इन दिस रो विच इज़ एम्प्टी नाउ। ठीक है, जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। ठीक, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस, तो स्टार्स इन दिस रो में एक स्पेस ऐड हो गया। ओके, ठीक है, फिर j इक्वल टू 0 एंड 0 इज लेस देन j इक्वल टू 0। वाई j इक्वल टू, अगर मैं 1 रखूं और लेट्स ट्राई दिस वन। आई थिंक वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर ऑल्सो। तो 0 तो होगा ये। ठीक है, ओके, एक बार देखते हैं फिर से।
इसको फिर से कमेंट करते हैं एक बार और दोबारा हम इसको स्टार्ट करेंगे लॉजिक लगाना। ओके ओके, यहाँ तक तो हमारा सब चाहिए। ठीक है, हम फंस कहाँ रहे हैं यहाँ पर कि इस यहाँ से हमें स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से हमें स्टार्ट नहीं करना है, हमें स्टार्ट करना है यहाँ से प्रॉपरली यहाँ तक, राइट। तो ये फिर से हम इसको कमेंट आउट करेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम अच्छे से देखते हैं। हमें i = 1 to लेस देन रोज तक जाना है। मेरे पास अगर 5 रोज हैं, राइट, तो वहाँ तक तो जाना ही है, वहाँ तक जाना है क्या? अगर मेरे पास 5 रोज हैं यहाँ पास, उससे एक कम जाना है, तो एक कम हो गया। ठीक है, परफेक्ट। हमें एक कम रो चाहिए, तो इसलिए मैंने लेस देन रोज कर दी। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक स्पेस सेट करना है पहले। ठीक है, मुझे एक स्पेस सेट करना है पहले, तो इसके लिए मैंने ये लूप लगाया हुआ है। उसके बाद मुझे स्टार ऐड करना है, तो उसके लिए ये लूप लगाया हुआ है। तो हमारा लॉजिक फंस कहाँ रहा है? हम स्पेस ऐड नहीं कर पा रहे हैं सही से शुरू तरफ में। तो वो करते हैं, j = 1 से स्टार्ट करूँगा, j इज़ लेस देन इक्वल टू i किया, क्योंकि जितने नंबर्स ऑफ i है ना, जितने नंबर्स ऑफ i आते जाएंगे उतने ही मेरे को स्पेस भी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये तो काम कर लेगा। ठीक, देन एक और लूप लगा जो स्टार डालेगा। मतलब मेरे पास जैसे जैसे i का वैल्यू बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे i का वैल्यू बढ़ते जाएगा, स्टार कम होते जाएगा। जैसे जैसे i का वैल्यू बढ़ा तो कॉलम में से -i हो रहा है, तो स्टार बढ़ रहा है मेरे पास। ओके ठीक है, तो एक बार दोबारा से चला के देखते हैं। क्लियर, 4 3 2 1। अच्छा, अगर मैं इसको इनिशियली एम्प्टी दूँ, विल इट वर्क? नो, इट विल नॉट। ओके, अगर मैं इसको प्रॉपरली दो, ओके ठीक है, इट्स वर्किंग नाउ। ओके, हमें इनिशियली में ही इसको एक एम्प्टी देना था, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए ये स्टार्ट में ही ये स्पेस लेगा, दैट्स वाई, मतलब इसलिए हमारा वो गलत आ रहा था। ठीक है, ये परफेक्टली काम कर रहा है। ओके, ये एक लूप लगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? ये कंसोल कराना है। और ये जो है, आप अगर इसको गौर से देखोगे फिर से, तो ये भी पैटर्न हमने ऑलरेडी किया हुआ है, अभी जस्ट किया थोड़ी देर पहले। ये कौन सा है? ये वाला, राइट, कि इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल। तो इसका फिर से कोड हम कॉपी कर सकते हैं, ये वाला इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल वाला। हल्का सा कंडीशन में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर सभी फंसे थे तो वहाँ कर रहे थे। ये हुआ, ये हुआ, ओके ठीक है। यहाँ क्या करेंगे? j = 0। लॉजिक को एक बार थोड़ा सा कोड रिव्यू कर लेते हैं कि हाँ क्या हम एक्चुअल में सही करेंगे। 0 से चलेगा, इसको भी लेस देन इक्वल टू करते हैं, लेस देन करते हैं, नॉट इक्वल टू स्टार। ओके, लेट्स डू इट, हिट एंड ट्राई कर लेते हैं एक बार में। अच्छा, एक स्टार ज़्यादा आ रहा है, राइट, एक स्टार ज़्यादा आ रहा है हमारे पास। तो व्हाट वी कैन डू, कैन वी स्टार्ट दिस फ्रॉम 1? ओके परफेक्ट, ठीक है। हमें वो एक स्टार जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसको, वो तो हमें नहीं चाहिए था, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया, देन विच इज़ लेस देन इक्वल टू कॉलम -1। सेम चीज़ें हमने ये जो इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हमने ये पैटर्न बना दिया। और जो एक्चुअल में इन्वर्टेड वाली चीज़ें थी ऑलरेडी हमने कर ही ली है। ओके ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। एक लास्ट बचा हुआ है पैटर्न, होलो स्क्वायर पैटर्न, ये करते हैं हम लोग। ये ईजी है इनके कंपेयर में, और इसको हमें कमेंट कर देता हूँ पूरा डायमंड पैटर्न का। देखो हमने इसमें कुछ भी कोड नहीं किया, हमने बस अपना प्रीवियस वाला पैटर्न यूज़ किया है, जो राइट ट्रायंगल है, इन्वर्टेड राइट, लेफ्ट ट्रायंगल, इन्वर्टेड लेफ्ट। ओके, अब आते हैं होलो में। इसमें इफ इस कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पहली बात तो नंबर्स ऑफ रोज जितने हैं वहाँ तक आने के लिए मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ तुरंत, लेट i = 1, i लेस देन इक्वल टू नंबर्स ऑफ रोज एंड देन प्लस प्लस। तो ये मेरे को पूरा नंबर ऑफ रो तक ट्रैवर्स करके ला के दे देगा। ओके, मुझे क्या चाहिए? एक बात बताओ, जब i का वैल्यू इनिशियल है विच इज दिस, ओके, और जब i का वैल्यू लास्ट है ये, तब मैं स्टार प्रिंट करा रहा हूं पूरे नंबर ऑफ कॉलम के लिए। ओके, तो मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ यहाँ पर कि अगर इफ, अच्छा रुको, अगर इफ लगाऊं मैं, इफ i = ये है तो ये लूप लगा दो, अगर i = लास्ट है तो ये वाला लगा दो, बाकी के लिए ये वाला लूप लगा दो। कैन वी डू दिस? यस। देखो, इफ i = 1 और
आई इक्वल टू रोज का जो संख्या है उसके लिए लगा तो मैं एक अलग लूप लगा दूंगा, इस अलग लूप लगा दूंगा। अच्छा, जब मैं अलग लूप लगाऊंगा तब भी एक कैच है, तब भी एक कैच है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इफ एल्स कंडीशन को ना एक नेस्टेड जो फॉर लूप के अंदर जो एक और फॉर लूप बनाने वाले हैं जो पूरे कॉलम को कवर करेगा, जो पूरे कॉलम को कवर करेगा, उसके अंदर डालते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले, इसके अंदर मैं फॉर लूप बनाता हूँ। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, सेम एक से लेके पूरा कॉलम तक जाएगा, ओके। ठीक है, ओके। यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे एक्चुअल में। पहले तो यहाँ हम बना देते हैं कि लेट स्टार्स इन दिस रो, एंड यहाँ पर एक्चुअल में हम कंडीशन लगा के ऐड करते जाएंगे चीज़ों को। अच्छा, जो मैंने कंडीशन लिखा था अभी वो कॉपी पेस्ट किया, ओके। अच्छा, जब आई का वैल्यू 1 हुआ एंड या फिर आई का वैल्यू रोज की इक्वल हो गया तो मुझे क्या चाहिए, स्टार्स इन दिस रो में केवल स्टार चाहिए, ओके, ठीक है। अच्छा, इल्स क्या चाहिए, इल्स क्या चाहिए, मुझे पहले जे की पहले वैल्यू के लिए बस स्टार चाहिए और लास्ट वैल्यू के लिए स्टार चाहिए, बाकी के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो जो j इक्वल टू 1 है ना और जो कॉलम तक जाएगा तो हमें पूरे कॉलम को कवर करना है, तो इसलिए मैं इक्वल टू भी लगा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मुझे ना एक और इल्स इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा कि इल्स इफ j का वैल्यू 1 है, ओके, या फिर j का वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, मतलब लास्ट वाला कॉलम्स के इक्वल, तो मैं क्या करूँगा, स्टार इन दिस रो स्टार करा दूंगा, राइट, ओके। क्या मैं ये दोनों कंडीशन को एक में डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, ये दोनों कंडीशन को एक में डाल देते हैं क्योंकि हमें स्टार ही तो चाहिए, राइट, ओके, गुड। और ये जो इल्स इफ है ना, इसमें हम इल्स की कंडीशन लगाते हैं, जो स्टार इन दिस रो में क्या करेगा, ये जो बाकी डब्बा है जहाँ स्टार नहीं है उनके लिए स्पेस प्रिंट कराना है हमें, तो एक स्पेस डाल देते हैं, ओके। अब फाइनली हम कंसोल करा देते हैं, स्टार इन दिस रो, ओके। हमने क्या किया, एक बार कोड को फिर से रिव्यू करते हैं। हम क्या करिए, j इक्वल टू आई से लेकिन कॉलम तक तो जाएगा, मतलब जब नंबर ऑफ रो आगे बढ़ते जाएंगे सेम टाइम हमें नंबर ऑफ कॉलम्स को भी फोकस करना है, मतलब नंबर जितने कॉलम्स है वहाँ तक हमें ट्रैवर्स करना है, ओके, ओके। ये को ट्रैवर्स की, फिर ये ट्रैवर्स की। तो जब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो यहाँ कंडीशन देख रहे हैं कि यार अगर आई का वैल्यू 1 हुआ, मतलब मैं ना पहले रो में हूँ या फिर मैं लास्ट रो पे हूँ, इट मीन्स आई इक्वल टू रोज, ठीक है। या फिर जे का वैल्यू 1 हुआ, दिस वन, या फिर जे का वैल्यू लास्ट हुआ ये वाला, तो मुझे स्टार दे दे, ओके। अदरवाइज आप एक काम करना, स्पेस डाल देना उसमें, ओके, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया एंड कंसोल करा दिया, एंड लेट्स ट्राई इट कि क्या एक्चुअल में आता है। नहीं आया, क्यों नहीं आया, देखना पड़ेगा, राइट, क्यों नहीं आया, ओके। कंडीशन एक बार फिर से चेक करते हैं कि क्या हमने गलती किया है। आई इक्वल टू 1 है, ओके, या फिर आई इक्वल टू रोज हुआ, ओके, यहाँ तक आया, तब स्टार्स इन दिस रो में स्टार होगा, कराते जाएंगे, ठीक है। या फिर j इक्वल टू 1 हुआ, या फिर j का वैल्यू कॉलम्स के इक्वल हुआ, ओके, तो स्टार इन दिस रो में स्टार आते जाएगा। इल्स कहाँ फंस रहे हैं हम, देखो, वी नीड टू चेक कि क्या हम गलत कर रहे हैं, हम कुछ सिली मिस्टेक कर रहे होंगे हल्का सा, राइट, ओके। स्टार्स इन दिस रो, j इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा एंड ये पास तक जाएगा, ओके, एंड आई का वैल्यू चूँकि यहाँ 1 है, ठीक है, तो ये स्टार इन दिस रो में स्टार क्या रहेगा, ओके, फिर j का वैल्यू बढ़ेगा, ओके, j का वैल्यू हो जाएगा 2 और आई का वैल्यू तो अगेन 1 है, फिर कुछ दूसरा कर रहे हैं हम, नहीं, ओके, लेट्स
चेक इट कि क्या हम दिक्कत कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, देखो मिस्टेक क्या है, हमने प्लस नहीं लगाया, राइट, हमने प्लस नहीं लगाया यहाँ पर। लेट्स ट्राई इट नाउ। ओके, मेक सेंस? ओके, सो फाइनली हमारा आउटपुट आ गया होलो स्क्वायर पैटर्न का। ये जो प्लस था ना, ये हम बोल रहे थे एंड इसलिए बार बार ये स्टार या साइन करते जा रहा था उसको, यही एक रीज़न था। ओके, तो हमारे पास सभी पैटर्न्स आ गए। एक बार एक काम करते हैं, सभी कोड को चलाते हैं और सभी पैटर्न्स को हम प्रिंट कराते हैं, सभी पैटर्न को। ये एक था, एंड उसके बाद हमारे पास पिरामिड का है, देन ये वाला इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल, इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल, एंड सबसे लास्ट में सिंपल वाला। ओके, इसको हम रन करते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ टर्मिनल को, एंड फाइनली ठीक है, हमारे पास सब चीज़ आ गया। ओके, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, एंड ओके सभी आ गया परफेक्ट। ठीक है, होलो वाला भी आ गया। ओके, तो ये हमारे इजी पैटर्न थे। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं जावा में एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम जावा के ट्रायंगल्स, ये जो सेम पैटर्न है ना, वो हम जावा कोड में करेंगे, जावा लैंग्वेज में करेंगे, क्योंकि लॉजिक सेम रहेगा, राइट। यहाँ पर हमको बस वहाँ करना क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग की जगह में हमें सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल कराना होगा। सेम लाइन में चाहिए तो प्रिंट करेंगे, अलग लाइन में चाहिए तो प्रिंट एल एन करेंगे, लेट की जगह हम एन टी यूज़ करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो सेम सिंटेक्स होगा। आप कमेंट कर दीजिएगा इफ़ यू नीड। ठीक है, अगर आपको चाहिए जावा में भी ये चीज़ें को मैं करूँ तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसमें फिर से हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम केवल जावा में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, राइट। इसी तरीके से डीएसए के और क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम जावा एंड जावास्क्रिप्ट दोनों में लाएंगे। मैं दोनों में कोड करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।